स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के एमए प्रीवियस ईयर के उर्दू के क्वेश्चन पेपर को। उर्दू के पेपर के तहत जैसा कि हम आप लोग देख सकते हैं, नॉन फिक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नोट: ये सवालनामा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हिस्सा अव्वल व हिस्सा दोम के तमाम सवालात और हिस्सा सोम से 2 सवाल के जवाब मतलूब हैं। हिस्सा अव्वल, सवाल नंबर 1, मुंदरज झेल सवालात के जवाब 50 अल्फाज में तहरीर कीजिए। पार्ट 1, खतूत निगारी किसे कहते हैं। पार्ट 2, गैर अफसानवी अदब से आप क्या समझते हैं। पार्ट 3, गैर अफसानवी नस्र के इम्तियाजात क्या हैं, बताइए। पार्ट 4, खतूत निगारी की तारीफ कीजिए। पार्ट 5, उर्दू में खतूत निगारी की रवायत पर रोशनी डालिए। पार्ट 6, उर्दू में सवाने निगारी की रवायत पर रोशनी डालिए। पार्ट 7, किसी एक इंशाइया का तारुफ पेश कीजिए। पार्ट 8, सर सैयद के अदबी मज़ामीन की खसूसियात कलमबंद कीजिए। पार्ट 9, सफ़रनामा रोमो मिस्र शाम के बारे में अपनी मालूमात का इजहार कीजिए। पार्ट 10, रशीद अहमद सिद्दीकी की मज़ाह निगारी पर रोशनी डालिए। हिस्सा दोम, दर्ज झेल सवालात के जवाब 200 अल्फाज में तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल इक़्तिबास की तशरीह म से आको सबाक कीजिए। और फिर हम देसी लोगों के कुत्ते भी कुछ अजीब वाक़े होते हैं। अक्सर तो इनमें ऐसे कौम परस्त हैं कि पतलून कोट को देखकर भौंकने लग जाते हैं। खैर, ये तो एक हद तक काबिले तारीफ़ है, उसका जिक्र ही जाने दीजिए। उसके अलावा एक और बात है, यानी हमें 12 डालियाँ लेकर साहब लोगों के बंगलों पर जाने का इत्तेफाक हुआ। खुदा की कसम, उन कुत्तों में वह निशाइस्तगी देखिए कि इश्क इश्क करते लौट आए हैं। जो ही हम बंगले के दरवाजे में दाखिल होते, कुत्ते बरामदे में खड़े खड़े एक हल्की बक कर दी। या शायर का सारा खेल अल्फाज है। इस खेल को इतना खेला है कि अब अल्फाज में वह बातें पैदा हो गई हैं जो कभी माने में नहीं थी। पहले माने के लिए अल्फाज की तलाश थी, अब अल्फाज तलाश कर लीजिए, माने खुद बखुद पैदा हो जाएंगे। कभी माने के लिए सरगिर्दा रहते हैं। बड़ी रियाजत, बड़ी मुशक्क़त के बाद माने तक रसाई होती थी। अब अल्फाज ही सब कुछ है, उनको इधर उधर करते रहें, हर किस्म के माने निकलते रहेंगे। सवाल नंबर 3, दर्ज झेल इक़्तिबास की तशरीह म से आको सबाक कीजिए। 10-12 मरतबा ख़त पढ़ने और हर बार मुसर्रत कशीद करने के बाद उन्होंने 4 लाइन वाले कागज़ पर ख़त शिकस्त में इस्तीफ़ा लिखकर मौली हज्जिन को भिजवा दिया। एक ही झटके में बेड़ी उतार फेंकी। उसे रकम करते हुए वह आज़ादी के एक भग से उड़ा देने वाले नशे से सरशार हो गई। चुनांचे मर्ज की रूम दम अवनत से बल खाकर सन की आँख में घुस गई और इस्तीफ़ा की बैकड़ी से पर पसार डाले। या ऐ मेरी जान, ऐ मेरी आंखें, अभी तुम खुद बच्चे हो, खुदा तुमको जीता रखे। औलाद बहुत नाना नानी के मरने का जिक्र क्यों करते हो। वो अपनी अजल से मर गए। बुजुर्गों का मरना ही बनी आदम की मिरास है। कहा तुम ये जानते थे कि वह इस ओहदे से होते और अपनी आबरू खोते। हाँ, मुजफ्फरुद्दौला का गम मुंजुमला वाक़यात करबलाए मोहल्ला है। यह दाग मातम जीते जी न जाएगा। वालिद की खिदमत बजा न लाने का हरगिज़ अफसोस न चाहिए। सवाल नंबर 4, दर्ज झेल इक़्तिबास का तशरीह म से आको सबाक कीजिए। कैद खाने की 4 दीवारी के अंदर भी सूरज हर रोज चमकता है और चांदनी रातों ने कभी कैदी और गैर कैदी नहीं इम्तियाज पेश किया। अंधेरी रातों में जब आसमान की कुंदलें रोशन हो जाती हैं तो वह सिर्फ कैद खाने के बाहर ही नहीं चमकती, अब्र उन कैदो मोहसिन को भी अपने जलवो फरिशियों का पैगाम भेजती रहती है। या जबकि हर शख्स और कल कौम खुद अपनी अंदरूनी हालतों से अपनी इस्लाह कर सकती हैं, तो उस बात की उम्मीद पर बैठे रहना कि बैरूनी जोर इंसान की या कौम की इस्लाह व तरक्की करे, किसी कदर अफसोस बल्कि नादानी की बात है। वो शख्स दर हकीकत गुलाम नहीं है जिसको एक खुदा तरस ने उसका जालिम आका कहलाया। सवाल नंबर 5, हाकिम बदहन का तनकीदी जायज़ा पेश कीजिए।
या यादगार गालिब का तनकीदी जायज़ा पेश कीजिए। सवाल नंबर 6, सर सैयद अहमद खां की सहाफ़त निगारी पर एक मज़मून लिखिए। या तहज़ीबुल अखलाक की अदमी खिदमात का जायज़ा पेश कीजिए। हिस्सा सोम, दर्ज झेल सवालात में से किन्हीं दो के जवाब 500 अल्फाज में तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 7, सफ़रनामा रोमो मिस्र शाम के उर्दू सफ़रनामा की रवायत पर रोशनी डालते हुए इस सिन्फ़ फ़न में उसका मकाम मुतय्यन कीजिए। सवाल नंबर 8, पितरस बुखारी की मज़ाह-निगारी पर एक तनकीदी मज़मून लिखिए। सवाल नंबर 9, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ बैरूनी ज़बान की ज़बानो बयान पर गुफ्तगू कीजिए और इसी हवाले से पितरस बुखारी के अंदाज़े तहरीर पर रोशनी डालिए। सवाल नंबर 10, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ख़ुतूत निगारी का मुकम्मल जायज़ा लीजिए। सवाल नंबर 11, उर्दू मज़ाह निगारी की तारीख़ में रशीद अहमद सिद्दीकी का मकाम है, मिसालों से वाज़ह कीजिए।